Hello, welcome to UPSC Rainbow again. So let us begin with continuous series of general science previously completed 2016 UPSC CFPF previous year question paper. So let us begin with 2015. Okay. फर्स्ट क्वेश्चन है INS विक्रमादित्य इज द नेम ऑफ। बोला गया कि जो INS विक्रमादित्य है किसका नेम है। वो आपके पास INS का फुल होता है इंडियन नेवी सबमरीन। सबमरीन भी दो प्रकार के होते हैं, डीजल सबमरीन और न्यूक्लियर सबमरीन। ओके, डीजल न्यूक्लियर सबमरीन होता है, जो डीजल होता है जो डीजल से चलता है, और न्यूक्लियर सबमरीन होता है जो न्यूक्लियर से चलता है। उसके बावजूद भी सबमरीन का बहुत ज़्यादा यूज होता है, एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में भी होता है। तो यहाँ जो INS विक्रमादित्य है वो क्या एक प्रकार के एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो एयरक्राफ्ट को ढोता है, कैरी करता है या उड़ने में मदद करता है। एक प्रकार के प्लेटफॉर्म रहता है जिस पर एयरक्राफ्ट लैंड करते हैं और टेक ऑफ करते हैं, तो इसको बोलते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर। INS विक्रमादित्य क्या है एक प्रकार के एयरक्राफ्ट कैरियर। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 26 ब्रह्मोस इज द नेम ऑफ। ब्रह्मोस जो नेम आपको दिया गया, दो चीज़ को दिया हुआ, ब्रह्मपुत्रा और मोसान जो रिवर आप रशिया, दोनों मिल करके एक मिसाइल बनाया है, उसका नाम रखा ब्रह्मोस। वो DRDO के द्वारा डेवलप किया। ये बोला किस प्रकार मिसाइल है। एंड एयर डिफेंस गन एक प्रकार गन नहीं है, मिसाइल है, नहीं है सेटेलाइट है, और नहीं मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। ये केवल एक शॉर्ट रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको ये। नेक्स्ट जो 71 है, इसमें स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दिया गया है। अगर बोथ स्टेटमेंट और ट्रू है और आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो आंसर ए होगा। अगर बोथ दो स्टेटमेंट और ट्रू है और नोट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो आंसर बी होगा। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है तो आंसर सी होगा। अगर स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स है और स्टेटमेंट 2 ट्रू है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको डी। तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ स्टेटमेंट 1 लिखा हुआ है कैटेलिटिक हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजनेशन होता है H+ आयन होता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन कन्वर्ट करने। अगर वो पाउडर के फॉर्म में होगा तो इसमें कैटलिस्ट की मात्रा, जो कैटेलिटिक जो गुण होते हैं कैटायन का, वो ज़्यादा हुआ कि नहीं। तो ये बोला ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जब पाउडर फॉर्म में होता है तो उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन देता है। तो ये आपको सही स्टेटमेंट है। When the catalyst is in the powder form, its surface area becomes highest। यही इसका रीजन था। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, सो आंसर इसका क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बेकिंग सोडा इज नॉट करेक्ट। बेकिंग सोडा किसको कहा जाता है। बेकिंग सोडा आपको सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, NaCO3 को। इट इज ए मिक्सचर है, यस। इट फॉर्म्स द बबल इन द वेट मिक्सचर, वेट मिक्सचर में बबल फॉर्म करता है, यस। इट कैन बी यूज इंस्टेड यूज ईस्ट के जगह पर हम इसको यूज कर सकते हैं। ईस्ट कहाँ होता है, जब भी आप कुछ बनाते हैं पाव भाजी तो उसमें ईस्ट यूज करते हैं, या आप मोम यूज करते हैं। मोम जो होता है आपको बेकिंग पाउडर ही होता है। ओके, स्टेटमेंट भी सही है। इट डज नॉट कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट, ये तो सोडियम बाइकार्बोनेट ही होता है, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आस्किंग अबाउट नॉट करेक्ट, सो इसका आंसर क्या जाएगा आपको डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 76 लिस्ट 1 को लिस्ट से मैच करना है। यहाँ कंपाउंड दिया गया फर्स्ट में और दूसरा कलर से मैच करना है। यूरिया जनरली आप देखते हो व्हाइट कलर होता है, तो एक आपको क्या हो जाएगा 2। उसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट का आप कलर जानते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर क्या होता है, पिंकिश पर्पल। अभी पढ़िएगा PP, पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है उसका कलर होता है पिंकिश पर्पल। अब हाइड्रस कॉपर सल्फेट है और लेड सल्फाइड है। हाइड्रस जो कॉपर सल्फेट है इसका जो कलर होता है ब्लू होता है, और लेड सल्फाइड होता है उसका कलर ब्लैक होता है। जब लेड सल्फाइड आएगा इसका कलर क्या हो जाएगा ब्लैक। तो आपका क्या आ गया, यूरिया का वाइट हो गया, हाइड्रस कॉपर सल्फेट ब्लू हो गए, लेड सल्फाइड हो गया आपका ब्लैक, और पोटेशियम परमैंगनेट क्या होगा पिंकिश पर्पल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 1 4 3, आंसर इसका आपको हो जाएगा ये। नेक्स्ट 77 क्या, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन आइटम दिया हुआ आपको 10⁻10 मीटर। अब मान लिया कि हाइड्रोजन आइटम है, इसका आपको रेडियस क्या दिया हुआ 10⁻10 मीटर दिया हुआ है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम पूछ रहा है कि नेसेसरी 1 नैनोमीटर लेंथ में कितना। 1 नैनोमीटर क्या होता है 10⁻9 मीटर, और एक आइटम को सिमिलरली लेंथ करेंगे तो क्या होगा 2r हो गया, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻10 से कीजिएगा। अगर कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये ऊपर ही 10 हो जाएगा ऊपर, और 2 को कैंसिल कीजिएगा तो 5 से करें। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको
5, इसलिए आंसर आपको हो जाएगा सी। नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन क्या, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ एलिमेंट दिया हुआ वेरियस टाइप, इसका एप्लीकेशन क्या होता है। आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम का कहाँ यूज करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल के लिए, ये कफर हो गया। आपका जो आयोडीन है, आपका आइसोटोप आयोडीन कहाँ यूज करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ क्वेक्टेयर के लिए, तो आपका सी का क्या हो जाएगा 2। और कोबाल्ट यूज कहाँ करते हैं, तो कैंसर की ट्रीटमेंट में होता है आपका। और रेडियम एक प्रकार के कैंसर की ट्रीटमेंट यूज करता है, लेकिन सेकेंडरी कैंसर के लिए होता है। तो ये हो गया रेडियम सेकेंडरी कैंसर के लिए, आयोडीन ग्वाइटेर के लिए, कोबाल्ट कैंसर के लिए, यूरेनियम हो गया न्यूक्लियर फ्यूल के लिए। अब कंप्लीट मैचिंग किसके साथ, सी के साथ कर रहा है, इसके लिए आंसर आपको क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट 83 नंबर क्या किया जाए, हेमोसाइनिन इज एन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मेटलोप्रोटीन प्रेजेंट इन द सम इन्वर्टेबल एनिमल्स। इन्वर्टेबल एनिमल, वर्टेबल होता है किसको, जिसके पास रीढ़ की हड्डियां होती है उसको बोलते हैं वर्टेबल, इसको नहीं होते इन्वर्टेबल। दिस प्रोटीन कंटेंस, इस प्रोटीन को क्या कहते हैं, कितने प्रकार के आइटम पर पाए जाते हैं, सिर्फ आयरन, कॉपर, बोथ एंड मैग्नीज। इसमें 2 कॉपर आइटम पाए जाते हैं, कितने 2, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 18 नंबर, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आयरन सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल हैव सेम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सेम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो ही नहीं सकता, आयरन और कॉपर अलग अलग होते हैं। आयरन सल्फेट एंड जिंक सल्फेट क्रिस्टल्स हैव सेम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यस, आयरन का Fe2+ होता है, जिंक का भी 2 होता है, इसलिए इसका आपका सेम होने की संभावना है। जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट होगा ही नहीं, और नहीं आयरन एंड कॉपर सल्फेट और जिंक टुगेदर आपके पास ये नहीं हो सकते हैं। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, आपको ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बी। जब आयरन सल्फेट और जिंक सल्फेट के पास क्रिस्टल सेम नंबर ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है, बी इसका आंसर हो जाएगा आपको 88 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 89 आपको दिया गया, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 to मैच करना है। साइंटिस्ट का नाम दिया और एरिया ऑफ स्टडी कैसा है। अब चार्ल्स डार्विन का नाम सुनेंगे, वो किस पर बर्ड की इवोल्यूशन पर बात किए हैं, तो इसका मतलब डी का 4 होना ही आपको होता है, मतलब ये दोनों के बीच में कुछ होगा। उसी प्रकार जेडी वाटसन का ऑटोमेटिक आ जाएगा मोलिकुलर बायोलॉजी। लुइस पास्चर और चार्ल्स लिनस थे, वो टैक्सोनॉमी पर काम किया। किस पर, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या बोलते हैं, पहला किंगडम, फिर पेरस, उसके बाद धीरे धीरे आप आ जाते हैं, इसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी, किंगडम सिस्टम के बारे में। लास्ट में आपका फैमिली, स्पेसीज, जीनसेस आते हैं, तो ये बोलते हैं आपको टैक्सोनॉमी के। लुइस पास्चर माइक्रोबायोलॉजी, जब भी पूछेगा माइक्रोबायोलॉजी वो क्या हो गया, लुइस पास्चर आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा बी का 1 हो जाएगा आपके पास। तो ये किस मैच कर रहा है आपको सी के साथ, इसलिए आंसर क्या आएगा आपको सी। नेक्स्ट 94 क्या कर रहा है, इट इज रिपोर्टेड दैट देयर इज एन ऑनगोइंग डिक्रीज इन द पीएच वैल्यू ऑफ ओशियन वाटर बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग। अब जानते हैं पीएच वैल्यू क्यों डिक्रीज होता है, क्या होता है, एसिडिटी बढ़ता है। एसिडिटी के लिए अगर सी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ओशन में बढ़ते जाएंगे तो एसिडिटी बढ़ते जाएंगे। लार्ज अपटेक ऑफ द CO2 ओशन वाटर इसका आंसर होगा, क्योंकि अब लेसर नहीं होगा, नहीं नाइट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल है, नहीं नाइट्रोजन, तो इसका आंसर क्या होगा आपको ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 गिवन दिया, बोथ स्टेटमेंट अगर ट्रू करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा तो आंसर ए हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो आंसर बी हो जाएगा। और बोथ 1 स्टेटमेंट पहला ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स, आंसर सी हो जाएगा। और स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू है, तो आंसर डी हो जाएगा। अब लेटर स्टार्ट करते क्वेश्चन से। स्टेटमेंट 1 क्या कर रहा है, ऑल द एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ इज फ्रॉम द सन थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब जानते हो सन का जो लाइट होता है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, रेडिएशन के थ्रू अर्थ पर पहुंचता है, उसी से जितने भी सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाता है, ये स्टेटमेंट सही है। द अर्थ आल्सो रेडिएट्स बैक ऑल द रिसीव्ड एनर्जी थ्रू द वेरियस वेज टू मेंटेन द हीट बजट ऑफ द प्लैनेट। प्लैनेट का टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए आप क्या होगा, जितने भी सन एनर्जी आते हैं किसी न किसी रूप में वो वापस चले जाते हैं एटमॉस्फेयर में, या तो उसको बोलते हैं हीट बजट। तो ये हीट बजट भी मेंटेन करके रखता है, लेकिन दोनों करेक्ट स्टेटमेंट बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सो आंसर इसका क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपको दे रहा है, बीच वन ऑफ द फ्लोइंग इज सब्सटेंस नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। अब जानते हैं ग्रीन हाउस में मीथेन आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है, वाटर वेपर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है। तो वाटर वेपर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं, तो ये तो है ही नहीं है।
इसका मतलब है कि आपका ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं होंगे, तो नाइट्रोजन नहीं होंगे, बाकी सब तीनों अति ग्रीन हाउस गैस हैं। इसका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 क्या, ओजोन लेयर डिप्लेशन इज ए मेजर फिनोमिना, किस में ओजोन लेयर डिप्लेशन होता है? ट्रोपोस्फीयर में तो ओजोन लेयर पाया ही नहीं जाता, नहीं थर्मोस्फीयर में पाया जाता है, नहीं एक्सोस्फीयर में। तो इसका आंसर क्या, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर पाया जाए। आंसर इसका आपका क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, दी हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट इन द एसिटिलीन मोलिक्यूल, जब एसिटिलीन मोलिक्यूल में जब हाइड्रोजन आइटम पाया जाता है वो किस प्रकार का नेचर रखता है, एसिडिक, बेसिक एंड बोथ। ये जानते हैं कि ये जो हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट होता है एसिटिलीन में वो किस प्रकार का नेचर करता है, CH3COOH। इसमें जो H है एसिडिक नेचर का देता है कि नहीं OH, तो इसका आंसर क्या है, एसिडिक होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कंसिडर एसिड, किसको एसिड नहीं कहा जाता? ये जो बोरॉन फेरिक एसिड है, एल्युमिनियम क्लोराइड एसिड भी है, और आपको ये भी एल्कोहल भी है, लेकिन आपको बेंजीन एल्कोहल, बेंजोनाइट। लेकिन आपको जो अमोनिया है एक प्रकार के वो बेसिक कैरेक्टर होता है, एसिड नहीं होता। ये आपका क्या है, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। आस्किंग और इनकरेक्ट, सो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 है, मूवमेंट ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन इन द इनर ऑर्बिट। मान लिया कि कोई आइटम है, इसके पास ऑर्बिट बहुत सारे हैं, लेकिन एक जो इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में घूम रहा है लेकिन इनर ऑर्बिट में घूमते हैं, तो कौन सा चीज़ प्रोड्यूस होता है? अल्फा रे करेगा तो आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट दोनों चेंज हो जाएगा। बीटा रे करेगा तो एटॉमिक वेट चेंज नहीं होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर चेंज होगा। लेकिन गामा रे आप यहाँ से निकलता ही नहीं आपको, लेकिन एक्स रे के आधार पर हम लोग क्या एटॉमिक नंबर फाइंड करते हैं कि नहीं, मोस्टली के अनुसार से। तो यहाँ से क्या एक्स रे निकलता है, क्या निकलता है, एक्स रे। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, डी। नेक्स्ट है, गामा रे कॉन्सिस्ट क्या है, गामा के रे क्या है, मेसोन पार्टिकल है, न्यूट्रॉन पार्ट एग्जाम में करते हैं। एक्स गामा रे जितने भी होते हैं, रेडियो वेव, अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रा वेव, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आते हैं कि नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, टू रेसिंग कार्स ऑफ मास m1 एंड m2 मूविंग सर्कल रेडियस ऑफ r1 and r2 respectively, their speed are such that each car makes complete circle and same time t. The ratio of एंगुलर स्पीड ऑफ फर्स्ट टू सेकंड कार। आप जानते हैं कि जो m1 और m2 आपका अगर मास का है, वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन है r1 r2 है, देयर स्पीड सच दैट कंप्लीट सर्कल इन सेम टाइम। टाइम कितना ले रहा है आपको, टाइम सेम ले रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो एंगुलर स्पीड भी होंगे दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1=1, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैवी वाटर ऑफ एटॉमिक रिएक्टर क्या कहलाता है? डी आयोनाइज वाटर, आयोनाइज करके नहीं है, नहीं एनऑक्साइड ऑफ हैवियर आइसोटोप, ऑक्सीजन का आइसोटोप नहीं होता, हाइड्रोजन का होता है, इसलिए इसमें क्या होगा, इनकरेक्ट। मिक्सचर ऑफ आइस वाटर भी नहीं होता है, ये एनऑक्साइड ऑफ हैवियर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ये सही स्टेटमेंट। इसका आंसर क्या जाएगा आपको, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन का, इन ए रेडियो एक्टिविटी डीके ऑफ न्यूक्लियस एन इलेक्ट्रॉन इज आल्सो इमिटेड, दिस मे बी हैपन ड्यू टू द फैक्ट। क्यों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है रेडियो एक्टिविटी डीके में? इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड ए न्यूक्लियस, जिसके का इनसाइड में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, याद रखिए न्यूक्लियस में। ये स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट है। एन इलेक्ट्रॉन इज क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन, जब न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा था तब इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ था, जिसके कारण निकल। ये सही जवाब है, नहीं प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। इलेक्ट्रॉन नीड टू बी इमिटेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये भी नहीं होगा। आस्किंग और करेक्ट स्टेटमेंट, आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। थैंक यू फॉर डिस्कशन।